नमस्कार, मैं विपिन कुमार। आप देख रहे हैं इंडिया 10 भारतवर्ष। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किया तो इंडिया 10 भारतवर्ष चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अमेरिका में मचा बवाल। सांसदों ने ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ को बताया अवैध। हटाने की उठी मांग। कहा ये टैरिफ आम अमेरिकियों पर टैक्स की तरह हैं, जो पहले ही बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं। योगी पर सवाल उठाया तो बागी मानेंगे। बीजेपी लीडरशिप के लिए आरएसएस ने दिया मैसेज। कहा यह संदेश सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए भी है। हिंदुओं में एकता रखें और अनबन की खबरें कंट्रोल करें। संसद हमले की 24वीं बरसी पर पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन, राहुल, सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, बलिदान को किया याद। अमेरिका की नई रणनीतिक पहल। पैक्स सिलिका में भारत शामिल नहीं। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा यह हैरान करने वाला नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के संबंधों में तेज गिरावट आई है। चुनाव आयोग ने बंगाल में एसआईआर के पहले फेज के बाद नाम वोटर लिस्ट से हटाए। सीएम ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट में 44,000 नाम डिलीट। साउथ 24 परगना जिले से 8 लाख नाम कटे। मोबाइल यूजर्स पर पड़ेगी महंगाई की मार। फिर महंगे होंगे रिचार्ज प्लान। जियो, एयरटेल समेत सारी कंपनियां बढ़ा सकती हैं दाम। ओवरऑल टैरिफ प्लान में 15% की बढ़ोतरी का अनुमान। इससे कंपनियों को प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने में मदद मिलेगी। लोग बोले सरकार ने जीएसटी कम की, अब वो पैसा मोबाइल रिचार्ज से वसूलेगी। देश में अब बिजली का रेट समय के हिसाब से तय होगा। अगले 3 से 6 महीनों में सभी राज्यों में टाइम ऑफ दी डे टैरिफ लागू करने की तैयारी में सरकार। इस सिस्टम में दिन, सुबह, शाम और रात हर स्लॉट में बिजली का रेट अलग अलग होगा। नए सिस्टम में बिजली उपयोग का पूरा दिन अलग अलग स्लैब में बंटा होगा। जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया इटली आने का आमंत्रण। पीएम ने किया स्वीकार। उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तायानी के अनुसार 2026 में मोदी इटली की यात्रा करेंगे। 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ी। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में 1 हफ्ते और यूपी में 20 दिन बढ़ाई। अब अपडेटेड वोटर लिस्ट 19 नवंबर को जारी होगी। पहले अमेरिका, अब मैक्सिको ने किया टैरिफ अटैक। भारत समेत कई देशों पर 50% टैरिफ लगाया। ये नए टैरिफ अगले साल यानी 2026 से लागू होंगे। इससे खास तौर पर उन देशों को बड़ा झटका लगने वाला है जिनका मैक्सिको के साथ कोई ट्रेड समझौता नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में आपत्तिजनक शब्द बोला। कहा 2014 के बाद से भाजपा की जीत पर विपक्ष कौ कौ करता है। वहीं संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले गलती से निकल गया। भारत सरकार ने बंगाल की खाड़ी में मिसाइल परीक्षण के लिए जारी किया नोटम। 2520 किलोमीटर तक नो फ्लाई जोन घोषित। यह परीक्षण 17 से 20 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित होगा, जो भारत की रणनीतिक रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में 15 दिसंबर से फिर धधकेगी छात्र आंदोलन की आग। सपा मुखिया अखिलेश यादव का भी मिला साथ। दरअसल प्रतियोगी छात्रों ने यूपी लोक सेवा आयोग के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंकने के ऐलान किया है। सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि अब युवाओं को भी शिकार बना रहा है कैंसर। 2050 तक 3 करोड़ मामलों का अंदेशा। हाल ही में आई एक विस्तृत रिपोर्ट ने इस बीमारी को लेकर पेश किए चिंताजनक आंकड़े। भारत के आईटी और टेक सेक्टर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला बोले भारत 2030 तक गिटहब पर यूएस से आगे होगा। दुनिया की सबसे बड़ी डेवलपर कम्युनिटी बनेगी। पहाड़ी राज्यों की बर्फबारी और हिमालयी क्षेत्र में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनने से मैदानी इलाकों में बढ़ी सर्दी। एमपी में पारा 3 डिग्री सेल्सियस, राजस्थान में 3.7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। उत्तराखंड में झरने जमे। केदारनाथ, बद्रीनाथ में -13 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया तापमान। लोकसभा में शीतकालीन सत्र के 9वें दिन ई सिगरेट पर बवाल। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर बोले टीएमसी सांसद सदन में ई सिगरेट पी रहे। स्पीकर ओम बिरला बोले कार्रवाई होगी। वहीं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से कहा जेब में हाथ डालकर जवाब न दें। पीरियड्स लीव पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्टे वापस लिया। सरकार ने कहा यह प्रोग्रेसिव कदम है, महिलाओं को साल में 12 दिन छुट्टी मिलेगी।
राजस्थान में एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध, किसान बोले पंजाब हरियाणा से आए बाहरी लोगों से भड़की हिंसा, महिलाएं बोलीं पुलिस ने कपड़े फाड़े बाल खींचे मर जाएंगे लेकिन फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। 17 दिसंबर को कलेक्ट्रेट के घेराव का ऐलान। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री को बताया खतरनाक, बोली शाह की आंखों में दहशत, वे दुर्योधन दुशासन जैसे। साथ ही महिलाओं से कहा अगर SIR में नाम कटे तो आपके खाना बनाने के बर्तन हैं, उनसे लड़ो। 10,000 योजना ने नीतीश सरकार की बिगाड़ दी। माली हालत, राज्य के हर व्यक्ति पर 27,000 रुपए से अधिक का कर्ज। केंद्र ने सहयोग नहीं किया तो 10 लाख कर्मचारियों की सैलरी फंसेगी। सड़क पुल तो भूल जाइए। जयपुर के गोभी पालक में कैंसर किडनी खराब करने वाले केमिकल खुलेआम लगी जहरीले पानी के लिए मशीनें, किसान बोले सस्ती सब्जी तो ऐसे ही मिलेगी। अरुणाचल में ट्रक खाई में गिरा, 21 की मौत, जिंदा बचा। एक मजदूर 2 दिनों तक पैदल चलकर आर्मी कैंप पहुंचा, तब हादसे की जानकारी मिली। 9 करोड़ में मिलेगी अमेरिकी नागरिकता, ट्रंप गोल्ड कार्ड हुआ लागू, प्लैटिनम कार्ड जल्द शुरू होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले इससे सरकारी खजाना बढ़ेगा। पीएम मोदी की पूरी टीम बेनकाब संसद में वंदे मातरम पर चर्चा के बाद कांग्रेस ने भाजपा को लिया आड़े हाथ। कहा बहस का उद्देश्य पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और स्वतंत्रता सेनानियों जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान करना था। दिल्ली मेट्रो में 10 जनवरी तक चलेगा विशेष अभियान, महिला स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर जागरूक होंगे यात्री। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने WHO के साथ मिलकर की अभियान की शुरुआत। राजनीति में जो डरा वो मर गया, योगी सरकार में मंत्री और सुभाषपा प्रमुख OP राजभर बोले बाहुबली धनंजय सिंह ब्रजेश सिंह को टिकट देंगे, मैं किसी से डरता नहीं, अपने दम पर राजनीति करता हूं। कर्नाटक धर्मस्थल केस में गठित SIT ने सोची समझी साजिश बताया कहां इसे। एंटी धर्मस्थल एक्टिविस्टों ने गढ़ा शुरुआती जांच रिपोर्ट में मंदिर को क्लीन चिट। पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट की सीरियस तकनीक देगा अमेरिका। दोनों देशों के बीच 5,800 करोड़ की हुई डील। वहीं भारत को चिंता है कि इससे क्षेत्रीय संतुलन पर असर पड़ेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का एक दिवसीय दिल्ली दौरा नाश्ते पर सूबे के सभी बीजेपी सांसदों से चर्चा की, कई मुद्दों का फीडबैक लिया। फिर पीएम मोदी से मिले। एक व्यक्ति की जनगणना पर 97 रुपए खर्च आएगा। केंद्र ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ मंजूर किए। पहली बार डिजिटली होगा सेंसस। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया 30 लाख कर्मचारी डिजिटल जनगणना पूरी करेंगे। टैरिफ पर पीएम मोदी की रणनीति के आगे नतमस्तक हुआ अमेरिका। रिश्ते सुधारने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप अब भारत के साथ बनाना चाहते हैं। नया C5 सुपर क्लब यानी ट्रंप 5 महाशक्तिशाली देशों का नया समूह बनाना चाहते हैं। इस सुपर क्लब में भारत, अमेरिका के अलावा रूस, चीन और जापान को शामिल किया जाएगा। आप हमें गाली दें और हम आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने की प्रदूषण पर बहस कराने की मांग। कहा सरकार को प्रदूषण से निपटने के लिए योजना लानी चाहिए। वहीं किरेन रिजिजू बोले हम संसद में चर्चा को तैयार। विनेश फोगाट का बड़ा यू टर्न, अचानक वापस ले लिया संन्यास। पेरिस ओलंपिक में वजन विवाद के बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा की थी, लेकिन अब वह 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक में भाग लेना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने संन्यास वापस ले लिया। देश के टॉप 10% लोगों के पास 65% संपत्ति। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 के मुताबिक भारत की नेशनल इनकम का 58% हिस्सा टॉप 10% अमीर लोगों के पास चला जाता है, जबकि नीचे की 50% आबादी को महज 15% ही मिलता है। वहीं 100 पुरुषों के मुकाबले केवल 15.7% महिलाओं के पास रोजगार। पेरिस से 5 गुना बड़ा चांद से देगा, दिखाई अडानी ग्रुप लगा रहा दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट। प्रणव अडानी बोले हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हम दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कंपनी बने। भारत में पिछले 2 सालों में विमानों के GPS सिस्टम के साथ 1951 बार हो चुकी छेड़छाड़ की घटनाएं। सरकार ने 12 दिन में दूसरी बार स्वीकारा GPS डेटा में गड़बड़ी से विमान की दिशा भटक सकती है, जो किसी बड़ी घटना का कारण बन सकती है। राहुल गांधी की सांसदों के साथ बैठक में नहीं पहुंचे। वरिष्ठ नेता शशि थरूर कोलकाता में दोस्त की शादी में गए। लगातार तीसरी बार कांग्रेस मीटिंग अटेंड नहीं की। बैठक में शीतकालीन सत्र के दौरान अब तक पार्टी के सांसदों के परफॉर्मेंस की समीक्षा की गई।
कफ सिरप मामले में ईडी की देश भर में 25 जगहों पर छापेमारी, रैकेट में 1000 करोड़ से ज्यादा का अवैध पैसा शामिल। छापेमारी में कई फर्जी पते और फर्जी फर्में भी मिली हैं जिन पर यह अवैध कारोबार चल रहा था। AS-400 को अपग्रेड करेगा रूस पाक चीन के खिलाफ और मजबूत होगा। भारत का रक्षा कवच ऑपरेशन सिंदूर में पहले ही AS-400 ने पाकिस्तानी जेट ड्रोन तबाह कर दुनिया को चौंकाया था। अब यह सिस्टम और भी घातक बनेगा।